हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस क्लास में हम क्लास 9 का जो एक्सरसाइज 1B है उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के वीडियोस हैं 1A के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप वहां से सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस को यहाँ स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ हमें क्या करना है कि कोई डिवीजन नहीं करना है, मीन्स कोई भी एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हमारे, और इसमें तब भी बताना है हमें कि कौन सा रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है। तो सबसे पहले हम डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें बताना है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो डेसिमल है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं समझाने के लिए आपको। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसे हम पहले समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ऐसा डिवीजन जिसको डिवाइड करने पर हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाए, मीन्स वो बार बार रिपीट ना करे। जैसे अगर हम यहाँ एक नंबर ले लेंगे 4/5, इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके देखिए 5 से 4 को, तो जब इसे करेंगे तो होगा नहीं, तो यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 8 जा 40 होता है। अब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया हमारा 0.8। तो जो एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया मीन्स कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर इसका नंबर बार बार रिपीट होता, मीन्स पॉइंट के बाद 8 8 8 या पॉइंट के बाद 8 2 2 2 2 या 2 3 2 3 2 3, मतलब इस तरीके से जब रिपीट होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/3। ये हमारा बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल है, इसे डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। 3 से जब डिवाइड करेंगे 1 को तो होगा नहीं, तो एक डेसिमल लगा के 0 लगा लेंगे। 3 3 हमारा 9 होता है। इसे सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 1 आएगा, फिर हम एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा। फिर हम एक यहाँ पे 1 आएगा, एक और 0 लगा के फिर 3 3 9। मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 के ऊपर बार। मीन्स जो रिपीट करती है उसी नंबर के ऊपर हम बार लगा देते हैं कि ये रिपीटिंग नंबर है। तो जो रिपीट करता है उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, और जो भी नंबर रिपीट नहीं करता, कटने के बाद मीन्स डिवाइड करने के बाद एग्जैक्ट आंसर आता है हमारा बिना रिपीट किए, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो चलिए अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी हमें ये समझना है कि बिना डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइड करके बताया है, तो बिना डिवाइड किए हम कैसे समझ सकते हैं कि वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ इसे समझने के लिए हम देख लेते हैं कि जो हमारे डेसिमल्स होते हैं, मीन्स जो फ्रैक्शन है हमारे या रैशनल नंबर, पहले ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हमें न्यूमरेटर से ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसमें अगर हम फैक्टर करते हैं उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर वो 2 और 5, अगर ये दो नंबर अगर उसमें रहेंगे, या तो वो 2 के फैक्टर में हो या तो वो 5 के फैक्टर में हो या फिर 2 और 5 के फैक्टर में भी हो सकता है, तब तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज अगर 2 के साथ 3 4 या कोई भी नंबर 5 के साथ या 2 5 के साथ आता है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इसे समझ लिए हैं, क्वेश्चन करते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 13/80। चलिए इसे हम देख लेते हैं। हमें क्या करना है, अभी हमने बताया कि जो डिनोमिनेटर है उसके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 80, 2 4 2 2 0, 2 1 2, 2 5
एंड 5 वन जा। मीन्स यहाँ पर 2 4 टाइम्स और 5 1 टाइम आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 13 और डिवाइड में 2 का पावर 4 इंटू 5। मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहे हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। मीन्स हमें क्या करना है कि रफ में, जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया है, आप रफ में इसका HCF निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हमारा 2 और 5 के में आता है फैक्टर हमारे प्राइम फैक्टर्स, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसे हम पूरा एक्सप्रेस करके नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम बताते हैं आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप एक्सप्रेशंस लिख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं सेकंड। जब हम समझ जाते हैं तो एक्सप्रेशन लिखने में इजी हो जाता है। 7/24। अब हम क्या करेंगे, सेम हमें डिनोमिनेटर का निकालना है HCF। तो 24, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। तो हमारा आ गया 2 एंड 7 के फॉर्म में। मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं 7 के नीचे 2 का पावर 2 इंटू 7। तो 2 तो ठीक है, लेकिन इसके साथ 7 आ चुका है, ये जो है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए थर्ड पार्ट हम करते हैं अपना। थर्ड है हमारा 5 डिवाइड बाई 12। अब हम 12 का निकालते हैं फैक्टर। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो हमारा आ चुका है यहाँ पर 2 का पावर 2 एंड 3। तो इसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड में 2 का पावर 2 इंटू 3। मैंने बताया था 2 एंड 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर फैक्टर में नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ भी आंसर आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट 4 है हमारा, यहाँ हम देखेंगे इसे 31 डिवाइड बाई 375। अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो ये हमारा किस टेबल में आएगा, 3 में आ सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये किस में आएगा, 5 के टेबल में आ सकता है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। लेकिन यहाँ पर एक 3 आ चुका है, मीन्स यहाँ पर ये सीधा दिख रहा है हमें कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं 31 डिवाइड में 3 इंटू 5 का पावर 3, और ये हमारा सीधा सीधा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। चलिए अब फोर्थ पार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 16 डिवाइड बाई 125। 125 इसका हम निकाल लेंगे। अभी हमने यहाँ पर निकाला था, ये हमारा 5 के टेबल में आएगा। 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। मीन्स यहाँ पर 5 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 5 का पावर 3। हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 या दोनों अगर साथ में 2 और 5 आते हैं तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ऐसा नहीं है या उसके साथ कोई और ऐसे नंबर आते हैं जो 2 और 5 नहीं है, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ सिर्फ 5 आया है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ये हमारा 5 पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन के, वो हमने सॉल्व करा दिए हैं। आई होप कि सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आज के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए हैं आपको। इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस क्वेश्चंस और आने वाले क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में वहाँ पे एडेड होंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप वहाँ जा करके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, पुराने क्वेश्चंस के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।